गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाउ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो फटाफट से जुड़िए भाई। सभी मेरे प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार। जोन बच्चा जुड़ चुका है भाई, एक बार फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताइए कौन कौन बच्चा लाइव जुड़ चुका है। देन उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे भाई। बताइए मेरे को फटाफट से कौन कौन बच्चा, मेरा प्यारा सा बच्चा कौन कौन लाइव आ चुका है। देन उसके बाद फिर आज की इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार जुड़े भाई सारे के सारे बच्चे लाइव, और ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है। एक बार फटाफट से बताइए मेरे को। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी मेरे प्यारे बच्चों को, नमस्ते, राम राम। करें स्टार्ट? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सब कुछ होके चल रहा है सर? चलिए भाई, अब सब कुछ होके चल रहा है तो इसी बात पे हमारी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और हम बात कर रहे थे किसके बारे में? लास्ट के बारे में। लास्ट हम पढ़ रहे थे पार्लियामेंट के बारे में, यानी कि संसद के बारे में हम यहाँ पे चर्चाएं कर रहे थे। तो चलिए उसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ाएंगे कि सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई गिला शिकवा अगर हमसे हो तो अभी के अभी बता दीजिए भाई। फिर देन उसके बाद हमारी चीजों को हम आगे लेके चलते हैं और हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि हम बात करेंगे हमारी संसद के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई, किसके बारे में चर्चा हमें करनी है? पार्लियामेंट के बारे में हमें चर्चा करनी है, यानी कि हम बात करते हैं किसके बारे में? संसद के बारे में हमें बात करनी है। और आर्टिकल नंबर 79 किसकी हम बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 79 की। यहां पे हम बात करें, यहां पे हम चर्चाएं करें, इस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाएंगे ताकि एक एक चीज आपको यहां पे अच्छे से समझ में आ जाए। तो संसद के कुछ पिलर हमने बात की थी, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज संसद के कुछ कार्यों के बारे में पढ़ेंगे कि संसद क्या क्या कार्य करती है, क्या क्या काम इसके होते हैं। वो सारी की सारी चीजें हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करेंगे, यानी कि संसद के कार्यों की हम बात करने वाले हैं भाई। आज हम बात करेंगे क्या? फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कार्य। किसकी बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे संसद के कार्य, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट्री की हम बात करेंगे यहां पे। तो अब देखिए यहां पे चीजों की चर्चाएं करें, संसद क्या क्या कार्य करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य भाई, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य भाई, आज की क्लास से एक नंबर पक्का भाई। महत्वपूर्ण कार्य क्या है भाई? सबसे संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। कानून बनाना और उसको अच्छे तरह से लागू करना, और उसको अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से लागू करना भाई। संसद का एक अहम जो कार्य होता है इसका, कानून बनाना और उसको लागू करना भाई। जो कार्यपालिका है उसको भी कंट्रोल करता है ये, ठीक समझा जी? अगला पॉइंट देखिए, कार्यपालिका को नियंत्रित करना। कार्यपालिका को नियंत्रण करना भाई। क्या करना? कार्यपालिका को नियंत्रण करना। कार्यपालिका को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो हमारी एग्जीक्यूटिव प्रणाली होती है ना, एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन करती है उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है भाई। ठीक है, उसमें एक बाउंडेशन लगा लेती है, कंट्रोल करके उसको रख लेती है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें जो संघीय सूची के अंदर, सुनिए ध्यान से,
संघीय सूची जिसमें 98 विषय हैं, जिसमें 98 विषय हैं, उन पर भी कानून बनाना। भाई उन पर भी क्या करना? कानून बनाना। हर एक पहलू से इसको कवर करेंगे भाई, हम बारीकी से कवर करेंगे। जितने भी इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। हर एक पॉइंट यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। और यहां पे हम बात करें जो संसद है हमारी, विशेष परिस्थितियों के अंदर राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है जी। अपवाद लिख लीजिए, चलिए इसका एक अपवाद लिख लीजिए, आपको पता होना चाहिए भाई किसके बारे में। अपवाद के बारे में आपको पता होना चाहिए। विशेष कारणों पर संसद राज्य सूची के विषय पर, संसद राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। यहां पे हम बात करें भाई, विशेष परिस्थितियां कुछ पैदा हो जाए तो राज्य सूची में भी क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। राम राम भाई, तो शाम वालों की राम राम। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। ठीक है भाई, तो ये क्या कर सकती है? कोई विशेष परिस्थिति हो जाए या विशेष कारणों पर क्या कर सकती है? जो हमारी संसदीय राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। संघ सूची पे तो बनाने का इसका काम ही है, लेकिन विशेष कारणों में मान लो किसी भी प्रकार से कोई गवर्नमेंट गिर जाए, किसी स्टेट के अंदर पर्टिकुलर स्टेट में कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर पाए, वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाए, इस प्रकार का कोई भी काम अगर हो जाए तो ये क्या हो जाती है? विशेष परिस्थितियां हो जाती हैं, विशेष कारण बन जाते हैं। तो क्या हो जाता है यहां पे? तो संसद इस पे कानून बनाती है। क्लियर? उसके बाद आगे पॉइंटों पे और बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे प्रशासन संबंधी अधिकार, प्रशासन संबंधी अधिकारों की बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रशासन संबंधी अधिकार इसके बनते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, चर्चाएं कर लेते हैं और यहां पे चीजों को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं प्रशासन संबंधी अधिकारों की। हम यहां पे बात करते हैं। अब प्रशासन संबंधी अधिकार क्या क्या हो सकते हैं भाई? इनकी हम बात करें, इनकी हम चर्चाएं करें सर, काफी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, मंत्री परिषद पर कंट्रोल करना। तो प्रशासन संबंधी अधिकारों की हम बात कर लेते हैं भाई, क्या क्या हो सकते हैं। प्रशासन संबंधी अधिकार, यहां पे प्रशासन संबंधित अधिकारों की बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव की हम बात करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधित जो इनके राइट्स होते हैं ना, उनकी हम बात करते हैं, चर्चाएं करें कि वो क्या क्या हो सकते हैं और किस प्रकार से ये पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारी, ये कंट्रोल करने का कार्य करती है। किस पे? कैबिनेट मिनिस्ट्री पे। पार्लियामेंट की 2 से 3 क्लास हो चुके हैं बेटा इससे पहले, ठीक है। यहां पे हम बात करें, यहां पे हम चर्चाएं करें
तो इसकी हम बात करें तो ये क्या करती है भाई, जो हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री है इस पे कंट्रोल करती है। तो यहां पे लिख लीजिए भाई, मंत्री परिषद पर, मंत्री परिषद पर मंत्री परिषद पर नियंत्रण करती है भाई। क्या करती है, मंत्री परिषद पर यह नियंत्रण करती है, जो हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री है इसको कंट्रोल करके रखती है भाई। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए, क्या करती है, इस पे कंट्रोल करके ये रखती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहां से बन जाता है भाई, जो सीधा आपके एग्जाम के अंदर आता है। जैसे अब हम बात करेंगे कुछ पॉइंटों की कि कैसे कैसे कर सकती है, तो चलिए देखिए एक बार फटाफट से। जैसे हम बात करें कटौती प्रस्ताव, किसकी बात करें हम इसके कुछ कारणों की बात करेंगे। जैसे हम बात करें कटौती प्रस्ताव भाई, सर कटौती प्रस्ताव क्या हो सकता है, तो यहां पे चार प्रकार से कार्य करते हैं भाई कटौती प्रस्ताव की। अगर हम बात करें, अगर हम इसकी चर्चा करें, सर कुछ शॉर्ट पढ़ाओ। राजपाल सिंह, जो शॉर्ट पढ़ाने की चीजें आती है बेटा वो शॉर्ट पढ़ाई जाती हैं, जो डिटेल में पढ़ाने की चीज आती है वो डिटेल में पढ़ाई जाती है। ठीक है, सभी कहते हैं सर डिटेल में पढ़ाओ, पहले आप बच्चे हो जो कह रहे हो कि सर शॉर्ट पढ़ाओ। ठीक है बेटा, वो टाइम जा चुका है कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ के गए और बात बन गई। ठीक है, ये काम होता था 2015-16 तक। ठीक है, अभी सीईटी मेंस होना स्टार्ट हो गया। 9-10 क्लास में पढ़ते हैं। 9-10 क्लास में बेटा माफी चाहूंगा मैं नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, टाइम पास मैं नहीं करवा सकता, इसके लिए मैं क्षमा याचना हूं भाई। ठीक है, ना मैं खुद टाइम पास कर सकता इसके साथ और ना ही मैं आप लोगों का टाइम पास करवा सकता कि भाई 8-9 क्लास में पॉलिटी पढ़ा दो, टाइम पास हो जाएगा और बच्चों कह देंगे आपकी पॉलिटी पूरी। बेटा बच्चा भी खुश, 8-9 क्लास में पॉलिटी पूरी हो गई, लेकिन जिस दिन एग्जाम देने जाता है जब उस दिन बच्चे को बड़ा धोखा लगता है कि कर क्या दिया। ठीक है, तो ये आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बाद में इन चीजों का अफसोस हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको हो सकता है फील भी हो जाए सर मेरे को कैसे क्यों बोल रहे हैं, और ये भी लग सकता है भाई इतनी डिटेल में पढ़ना क्यों जरूरी है। जरूरी नहीं है इतनी डिटेल में पढ़ना, तो है ना, कोई मतलब नहीं इतनी डिटेल में पढ़ने का, ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जिस टाइम फाइनल एग्जाम के अंदर बैठोगे, जब वहां पे अच्छे से क्वेश्चन आएंगे लेवल के, फिर फिल्टर शॉर्ट हो जाएंगे और फिर याद करोगे इन बातों को कि सर ठीक कह रहे थे भाई, डिटेल में पढ़ लो, डिटेल में पढ़ लो। तो भाई एक बार की मेहनत है बेटा, बार बार ये चीजें नहीं पढ़ी जाती, और ना ही मैं कभी कहता कि बार बार आपको कोर्स परचेज करना है, बार बार चीजों को पढ़ना। एक बार पढ़िए, प्रॉपर वे से अपने नोट्स बनाइए, उसके बाद कभी जिंदगी में ना नोट्स बनाने की जरूरत है, ना ही कभी जिंदगी में दोबारा से किसी का भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक बैच में आपने मेहनत कर ली तो सिर्फ एक ही बैच में मेहनत करनी है, और गारंटी दे सकता हूं सिलेक्शन होगा 100%। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के अंदर कोताही बरतोगे तो बेटा बात नहीं बनेगी। ठीक है, मेहनत तुम्हारी है, रास्ता हम दिखा रहे हैं, बस उस पे चलना है आपको। रास्ते पे जो भी आपके रास्ते में जो भी आपको मिले उसको समेटते हुए, यानी कि उस ज्ञान को बटोरते हुए आगे बढ़ते रहे, बस यही मेरा एक है। कटौती प्रस्ताव भाई क्या है, कोई ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया संसद के सामने मंत्री परिषद के द्वारा, और मान लो उसमें कहा गया कि भाई हम वो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उस पर 20,000 करोड़ रुपए लगने हैं, उस प्रोजेक्ट पे हम 20,000 करोड़ रुपए लगाएंगे। तो पार्लियामेंट बोली जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको सिर्फ उस प्रोजेक्ट के मिलेंगे 15,000 करोड़ रुपए, अब उसमें ही काम चलाना है, आपको 20,000 करोड़ नहीं मिलेंगे, 15,000 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, उसमें ही आपको काम चलाना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया कटौती प्रस्ताव। क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया भाई, कुछ कटवट कर दिया उसके अंदर, ताकि एक दबदबा बना रहे उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद एक अधिकार और आपको अच्छे से पढ़ना है, वित्तीय संबंधी अधिकार। क्या करना भाई, वित्तीय संबंधी अधिकारों की हम बात करेंगे भाई, वित्तीय संबंधी अधिकारों की हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। वित्तीय संबंधी अधिकार की हम बात करेंगे भाई, वित्तीय संबंधी अधिकार पे हम चर्चा यहां पे कर लेते हैं।
तो ये क्या फंडा है? वित्तीय संबंधी अधिकार। वित्त, हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसको कंट्रोल करना है भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? केंद्र सरकार आय और व्यय, केंद्र सरकार आय और व्यय, आय और व्यय का ब्यौरा रखती है भाई, ठीक है। केंद्र सरकार आय और व्यय का ब्यौरा इसके अंदर रखती है भाई। आय और व्यय का मतलब क्या कहा? यहां पे क्या होगा भाई? हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसमें हमने इतना पैसा लगा दिया, वहां से हमें इतनी इनकम हो जाएगी, इतना पैसा हमने लगा दिया। मान लो किसी जगह पे हमने 20,000 करोड़ रुपए लगाए, ये सोचकर कि कल को क्या करेंगे, हमें इनकम देंगे। 20,000 करोड़ हमने लगा दिए, तो हम हमारा टारगेट रखेंगे कि आने वाले इतने टाइम में इन 20,000 करोड़ को हम पूरा कर लेंगे, और उसके अलावा हम इतना यहां से क्या कर लेंगे? प्रॉफिट गेन कर लेंगे। वही चीज होती है, जैसे आप भी कोई कार्य करते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार होती है कि हमें इतना पैसा लगाना है, और इतना पैसा लगा के हम इतना यहां से प्रॉफिट कमा लेंगे। जो हमने हमारा पैसा लगाया इतने साल में पूरा हो जाएगा, उसके बाद हमारी मेन क्या आएगी? बचत आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यह होता है आय और व्यय का ब्यौरा रखना, ठीक है। वित्त पर नियंत्रण रखता है भाई जो हमारा वित्त मंत्रालय होता है ना, वित्त पर पूरा नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है। वित्त पर क्या करना भाई? पूरा नियंत्रण स्थापित करना, पूरा कंट्रोल करना वित्त को, ठीक है। किसके जरिए कर सकते हैं भाई? हम यहां पे कर सकते हैं जो वित्तीय संबंधी अधिकार इसके पास है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। जो हमारा बजट होता है उसको पेश कौन करता है? सर बजट को पेश करने का काम करता है वित्त मंत्री। कौन करता है भाई? बजट को पेश करने का कार्य करता है सर वित्त मंत्री। लेकिन अब बात यह आती है कि वित्त मंत्री अपना बजट कहां पर पेश करता है? वित्त मंत्री अपना बजट कहां पर पेश करता है भाई? यह चीज आपके एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन गई कि जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री अपना बजट लोकसभा में पेश करता है भाई। कहां पे? लोकसभा में पेश करता है भाई। क्लियर जी? जो वित्त मंत्री हमारा बजट कहां पे पेश करेगा? सर वित्त मंत्री हमारा बजट लोकसभा के अंदर पेश करता है। कौन करता है भाई? लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन और यहां से बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरक बजट क्या होता है भाई? चलिए देखिए, लिख लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट बनता है आपका पूरक बजट। पूरक बजट क्या होता है? नोट करके लिखना जी। पूरक बजट की हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें। पूरक बजट क्या होता है? पूरक जी, पूरक ही होता है बिना पूरक बजट की हम बात करें भाई, कैसे हो सकता है पूरक बजट? एक ऐसा बजट होता है भाई पूरक बजट जिसका कोई ब्यौरा नहीं होता, बिना कोई ब्यौरा नहीं होता। चलिए लिखिए इसको, इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, बिना सूचना का बजट। बिना सूचना का बजट क्या होता है भाई? बिना सूचना का बजट। सर बिना सूचना का बजट कैसे? एक बार बताओ हमें। मान के चले एग्जाम्पल के तौर पर, आज हमारा क्या हो गया भाई? आज हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया जी। सर हो गया पाकिस्तान के युद्ध। अब पाकिस्तान के साथ जैसे ही युद्ध हुआ
तो इसमें बहस क्या हुई? बहस ये हुई जी, अब हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करेंगे ना, उसके अंदर जो पैसा लगेगा, ये नहीं है कि भाई हम उसमें बजट बनाएंगे कि पहले बजट बना लेते हैं फिर युद्ध करेंगे, तब तक इनको करने दो युद्ध, ऐसा नहीं है। तो उसमें क्या होगा? इमीडिएटली एक्शन होगा भाई, फटाफट से जितना भी लगाना है लगा दो, बाद में हम हिसाब करेंगे इसका कि कितना पैसा हमने वहां पे खर्च कर दिया। तो आप कह सकते हो बिना सूचना का बजट या फिर बिना सूचना के खर्च हुआ पैसा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कल को चाइना हम पे अटैक करेगा, कल को पाकिस्तान हम पे अटैक करेगा, कल को हमारी दुश्मनी हो जाएगी अमेरिका के साथ। हम ऐसा कभी चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे जी। अब कभी नहीं चाहेंगे तो ऐसा हम कोई बजट निर्धारित नहीं करते कि भाई अचानक से पाकिस्तान हम पे हमला कर दे तो हमारा बजट उसके लिए क्या होना चाहिए, वो निर्धारित नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। तो वो क्या होगा भाई? वो हमेशा ही क्या होगा? एकदम से लागू होने वाला पैसा होता है। तो पूरक बजट आपको ध्यान में रखना है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पूरक बजट से। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी सीजीएल मेन जो हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरक बजट होता क्या है। क्लियर जी? उसके बाद चलो भाई अगले मामले की बात कर लेते हैं। अगला मामला क्या होगा इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें तो न्याय संबंधी अधिकार। न्याय संबंधी अधिकार भाई, सर न्याय संबंधी अधिकार समझ में आ गया सर अच्छे से। है क्या ये न्याय संबंधी अधिकार? जो न्याय की बात कर लेते हैं भाई, न्याय कहां कहां पे होता है उन सब की हम बात करते हैं, उन सब की चर्चाएं हम करते हैं। और एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएं भाई यहां तक सब कुछ क्लियर चल रहा है। तो चलिए यहां पे आगे बात बताते हैं और कुछ व्यक्तियों की बात करते हैं। तो हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें दोनों सदनों के अंदर, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाया जा सकता है। जब आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा तो उस टाइम पे आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 61। किसके बारे में पढ़ा होगा भाई? आर्टिकल नंबर 61 के बारे में पढ़ा था। वहां पे जब महाभियोग की बात की गई तो वहां पे बहुत सारी चर्चाएं हमने की। क्या चर्चाएं की? चर्चा ये करी कि किस प्रकार से हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लेके आ सकते हैं और किस सदन में उसको पेश कर सकते हैं। क्लियर भाई? उसके बाद हम आगे बढ़ाएं चीजों को और कुछ इस पे बात करें। उसके बाद हम बात करें यहीं पर जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं भाई, किसकी बात करें? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश को हटाने का, को हटाने का जो प्रोसेस होगा, जो प्रोसेस होगा वो भी सदन में पेश किया जाएगा भाई। वो भी क्या होगा? सदन में पेश होगा। क्लियर भाई? क्या है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का जो प्रोसेस होगा वो कहां पे किया जाएगा भाई? वो भी सदन के अंदर ही पेश किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए। यह भी क्या बनता है? एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन सकता है भाई। ऐसे ही हम करें जो नियंत्रक महालेखक परीक्षक होते हैं, कैग वगैरह हो गया, इनको हटाना है, इन पे कदाचार का आरोप लगाना है, तो वो भी कहां पे पारित होगा भाई? उसकी हम बात करें तो आप कहोगे सर वो भी तो पारित किया जाएगा। कहां पे? इसी संसद के अंदर। क्लियर भाई? अब थोड़ी सी कुछ और पॉइंटों की हम बात करेंगे भाई, कुछ और चर्चाएं हम यहां पे करेंगे।
ठीक है जी, यहां तक भाई कुछ भी पूछना तो एक बार फटाफट से पूछ लो मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद फिर हम देन आगे बढ़ाएंगे इस क्लास को। एक बार फटाफट से पूछे भाई, जो भी पूछना चाहता है, जो भी मेरा प्यारा सा बच्चा, कोई भी आपका क्वेरी है तो एक बार फटाफट से पूछ लीजिए, क्योंकि टॉपिक बड़ा प्यारा टॉपिक है आपका और डिफिकल्ट टॉपिक आप इसको कह सकते हो। चलिए उसके बाद बात करते हैं संविधान संशोधन संबंधित अधिकार। अगले हम बात करेंगे किसकी भाई, संविधान संशोधन संबंधी अधिकारों की बात करेंगे भाई। बताओ फटाफट से, संविधान संबंधी जो संशोधन संबंधी अधिकार होते हैं, इनकी हम बात करें, इनकी हम चर्चाएं करें, क्या हो सकते हैं ये? तो आप कहोगे सर ये बहुत अच्छे हो सकते हैं। सुनिए ध्यान से, हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368, और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर ये प्रोसेस ली हमने साउथ अफ्रीका से, और पार्ट नंबर 20 के अंदर हमें इसका क्या मिलता है भाई? जिक्र मिलता है सर। आर्टिकल 368 साउथ अफ्रीका पार्ट नंबर 20 के अंदर हमें इसका क्या मिलता है भाई? जिक्र हमें मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर जी? चलिए भाई, उसके बाद कुछ और पॉइंटों पे बात करेंगे और पहलुओं पे बात करेंगे। तो यहां पे जो हमारे संविधान के अंदर संशोधन होता है वो कौन करता है भाई? वो संसद करती है सर। कौन करती है भाई? संसद करती है। और यहां पे बात करें, जो संशोधन होता है वो दो तरीके से हो सकता है सर। दो तरीके कौन कौन से? सुनिए ध्यान से, एक तो साधारण बहुमत, एक तो साधारण बहुमत भाई, एक तो साधारण बहुमत, और एक कौन सा होता है? एक होता है विशेष बहुमत। अब दोनों में अंतर बताओ भाई फटाफट से। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में फर्क क्या होता है? फटाफट से हर एक बच्चा इसका आंसर देगा भाई। दोनों में अंतर क्या होता है? साधारण बहुमत और विशेष बहुमत की हम बात करें तो इन दोनों में अंतर क्या होगा, एक बार फटाफट से बताने का कार्य करेंगे सभी बच्चे। दिन मेरी आई किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि आंखें भर आई किसी से अब क्या कहना। चलो भाई बताओ फटाफट से एक बार कमेंट करके, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत होता क्या है? बताओ फटाफट से। और उसके बाद एक और बात कर लेते हैं, निर्वाचन संबंधी अधिकार। निर्वाचन संबंधी अधिकार भी किसके पास होते हैं भाई? ये भी सर संसद के पास होते हैं। ठीक है जी, बताओ भाई फटाफट से। अभी तक 2 ही 3 बच्चों का आंसर आया है, और आंसर क्या है? आंसर बड़ा अच्छा है, नो सर, नहीं पता सर। बाकी क्या कर रहे हो भाई? पता है तो सही है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, सीखने के लिए तो आए हैं। अगर सब कुछ पता होता तो यहां क्यों आते भाई? क्यों कोर्स पे फिर 2-3 हजार रुपए लगाते? तो सीखने के लिए आए हैं, कोई बात नहीं है, सीख लेंगे जी। कैसे सर? अब सुनिए, जो साधारण बहुमत होता है, साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? संसद के अंदर जितने सदस्य उपस्थित हैं उन्हीं का 2/3 बिल क्या कर देना? पास कर देना, वो हो गया जी साधारण बहुमत। ठीक है जी। विशेष क्या होता है? संसद के अंदर जितने भी सदस्यों का चुनाव हो रखा है, यानी कि लगभग 543 तो लोकसभा के और 245 किसके? राज्यसभा के। जब ये सारे बैठ के बिल पास करेंगे तो विशेष बहुमत होगा, लेकिन इनमें से जब कुछ सदस्य बैठ के बिल को पास करेंगे वो क्या होगा? वो होगा साधारण बहुमत। क्लियर जी? जब सभी सदस्य बैठ के, जितने भी सदस्य नॉमिनेट है वो सबको बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई आ जाना आप लोग, ठीक है,
तभी ये क्या चीजें होती हैं, पॉसिबल हो पाती हैं भाई। ठीक है, अब चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, जो हमारी संसद है, ये कैसे चीजों पर कंट्रोल करती है भाई। ठीक है, संसद के नियंत्रण करने के साधन, संसद के नियंत्रण करने के साधन भाई। ठीक है जी, चलो भाई कैसे कैसे कर सकता है कंट्रोल, ये बात हम करें, ये चर्चाएं हम यहां पे करें। तो कुछ बच्चों का डाउट था कि कम क्लासों में करवा दो भाई, अब पता चला ना ज्यादा क्लासें क्यों होती हैं, क्योंकि बेसिक डाउट हमें पता नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे बात करें तो आपको कह सकते हो कि भारत एक संघात्मक प्रणाली है। ठीक है, संघ के अंदर रहकर सारी चीजें चलती हैं। भारत एक संघात्मक प्रणाली है, ये किस प्रकार से कंट्रोल कर सकती है चीजों पर, तो सुनिए ध्यान से। तो ये कुछ कारणों से कंट्रोल कर सकती है, जैसे एक पॉइंट लिख लीजिए, कुछ पॉइंटों का पहले चर्चा भी हो चुका होगा, कुछ का अभी हो जाएगा। तो बात करें अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। सर अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ पेश किया जा सकता है? सर अविश्वास प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें तो लोकसभा में, लोकसभा में पेश होता है। राज्य गवर्नमेंट की बात करें तो विधानसभा में पेश होता है भाई। कहां पे? विधानसभा में पेश होता है भाई। ठीक है, लोकसभा में पेश होता है, और बात करें राज्य के अंदर विधानसभा के अंदर पेश होता है। टेक्स्ट कब होता है? टेक्स्ट कह रहे हो या टेस्ट कह रहे हो भाई? नहीं बेटा, टेक्स्ट कह रहे हो या टेस्ट कह रहे हो? ठीक है, तो इसके अंदर क्या है भाई, हम बात कर सकते हैं और कह सकते हैं मंत्री परिषद जब तक सदन में रहेगी, जब तक सदन में रहेगी तब तक विश्वास बना हुआ है, विश्वास बना हुआ है, बना मंत्री परिषद जब तक सदन में रहेगी तब तक क्या है भाई, तब तक विश्वास बना हुआ है। ठीक है, जिस दिन विश्वास वो क्या हो गया विश्वास गया, बात खत्म। अब विश्वास का मतलब ये नहीं कि आपने मेरे पे भरोसा कर लिया, मैंने आप पे भरोसा कर लिया, जी नहीं। विश्वास का मतलब क्या है कि यहां पे बहुमत के साथ ये बैठी हुई है। क्या है भाई, ये अगर बहुमत के साथ यहां पे बैठी हुई है तो ही ये चीज पॉसिबल हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है जी, उसके बाद बजट में कटौती करके भाई। ठीक है, बजट में कटौती करके ठीक है जी, बजट में कटौती की जा सकती है भाई, तो भी इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, निंदा प्रस्ताव हो गया,
कहा भाई ना यार, तू निंदा कर दिया तूने तो मेरे को, अच्छा काम नहीं करता तू, ठीक है। उसके बाद पर्सन पूछकर भाई, पर्सन पूछकर, सर पर्सन पूछकर कैसे? सरकार की नीतियों के, सरकार की नीतियों पर पर्सन कर सकते हैं, ठीक है जी। सरकार की नीतियों पर क्या कर सकते हैं? पर्सन कर सकते, पूछ सकते हैं भाई बता यार तू काम कैसे करेगा, तू कह रहा था मैं वो काम कर दूंगा, तो बता तू कैसे करेगा, बता भाई फटाफट से। तो वो क्या हो सकता है भाई? पर्सन पूछा जा सकता है। तूने कहा था देश का विकास कर दूंगा, कैसे? तूने कहा था काला धन वापिस लेके आऊंगा, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, तो बता कैसे आएंगे भाई? तो इस प्रकार से ये कार्य किए जा सकते हैं। क्लियर जी? अब आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद आ जाओ भाई, 2-3 पॉइंट और नोट करनी है, सिर्फ हमें ज्यादा कुछ नहीं है। आज इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को समाप्त करेंगे, कल बात करेंगे बजट पर, ठीक है? क्लियर? चलो, और पूरा बजट भी पढ़ेंगे। अब 2023 वाला जो बजट है हमारा, उस पर भी चर्चा करेंगे कल की क्लास में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं चीजों को। तो बात करें अब एक बार हम कुछ पॉइंटों की बात कर लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं। संसद सत्र, किसकी बात करेंगे भाई? संसद सत्र। तो कहने को तो सामान्यतः जो जर्नली हम बात करें, मोदी अगेन एंड अगेन, राजपाल सिंह मोदी अगेन हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये जाएगा तो कोई और आएगा। सिर्फ हमें एक ही चीज का पता होना चाहिए कि हमें रोजगार कौन दे सकता है, देश के हित में कौन अच्छा सोच सकता है। हम सोचे तो वहां पे सोचे, पर्टिकुलर बंदे किसी पे का काम का नहीं होता भाई, ठीक है? तो चाहे मोदी आए, चाहे राहुल आए, चाहे XYZ कोई भी आए, अगर हमारे लिए वो अच्छा कार्य कर रहा है, हमें रोजगार दे रहा है, देश के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, तो बस सही है, और नहीं हर बंदा गलत है, ठीक है? अगर आपको रोजगार देने में वो सक्षम है तो सही है। अब आप मेरे पास क्लास लगा रहे हो यहाँ पे, अगर मैं आप यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम के अंदर आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो मैं सही हूं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आता तो मैं गलत हूं, ठीक है? हालांकि मैं कहता हूं कि मैं मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में 100% आता है भाई, ठीक है? आज तक तो आया है और आगे भी आएगा, आप लोगों के प्यार से, ऊपर वाले की दवाओं से, ठीक है? तो सभी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हर इंसान हर के लिए गलत नहीं हो सकता, हर इंसान हर व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकता। अब सुनो भाई ध्यान से, छोड़ो खैर ये चीजें चलती रहती हैं। तो हम बात करें संसद के प्रथम अधिवेशन और उसके 17वां सत्र या फिर विखंडन के समय के बीच के समय को क्या कहा जाता है? सत्र कहा जाता है। चुनिए किसको कहा जाता है भाई? सदन के संसद के प्रथम अधिवेशन, संसद के प्रथम अधिवेशन और 17वां सत्र क्या है? संसद के प्रथम अधिवेशन और 17वां सत्र की हम बात करें, या फिर हम बात कर दें विखंडन या विखंडन के बीच के समय को, के बीच के
समय को के बीच के समय को सतर कहा जाता है। ठीक है जी, क्या कहा जाता है भाई, इसको स्तर कहा जाता है कि जब है ना सदन बैठेगा, अब मान लो 2024 में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद जब भी पहला सत्र बैठेगा ना, और जब वो समाप्त हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, उसके जो बीच का अंतराल होगा उसको हम क्या कहते हैं, सत्र कहते हैं जी। उसके बाद जर्नली हम बात करें, सामान्यतः हम बात करें सत्र की, तो हर वर्ष में 3 बार बैठता है। समानतः हर वर्ष 3 बार बैठता है भाई। ठीक है जी, क्या है, हर वर्ष 3 बार बैठता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, जर्नली हम बात करें। ठीक है, तो 3 बार बैठता है एक साल के अंदर, ठीक है, या 3 बार एक अधिवेशन होता है। सबसे पहले हम बात करें भाई किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे बजट सत्र की। बजट सत्र, जब भी साल की शुरुआत होती है तो भाई हमें बजट का पता होना चाहिए ना, हमारा बजट क्या है, अब की बार इस साल हम कितना पैसा कहां पे लगाएंगे, क्या करेंगे, कहां से इनकम करेंगे, तो पता होना चाहिए। जब उसका अगर पता होगा ना तभी तो हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो यहां में हम बात करें भाई, चर्चाएं यहां पे करें, तो आप कहोगे कब से कब तक बैठता है, सर इसकी शुरुआत तो है ना फरवरी में हो जाती है। बिल्कुल सही फरमाया, फरवरी से मई क्या करता है भाई, इसका काम चलता है भाई बजट स्तर पर। उसके बाद आता है वर्षाकालीन अधिवेशन, कौन सा आता है भाई, उसके बाद आता है वर्षाकालीन अधिवेशन की बात करते हैं भाई। सर ये कब से कब तक चलेगा, ये जुलाई टू सितंबर चलेगा। वर्षा कब होती है, वर्षा अब आई हुई है भाई, जुलाई टू सितंबर भाई। उसके बाद हम बात करें भाई, अब हो जाएगा शीतकालीन सत्र। उसके बाद कौन सा आएगा, शीतकालीन शीतकालीन सत्र कब चलेगा भाई, सर्दियों की बात करें नवंबर टू दिसंबर चलेगा जी। नवंबर दिसंबर, क्लियर भाई। क्लियर भाई यहां तक। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, बजट सत्र कब चलता है, ग्रीष्मकालीन सत्र कब होता है, वर्षाकालीन सत्र कब होता है, शीतकालीन सत्र कब होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। क्लियर भाई, यहां तक क्लियर तो एक बार फटाफट से बताओ मेरे को कमेंट करके कि सर यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब फटाफट से पूछो भाई, लास्ट की 2-3 मिनट है आपके पास, एक बार डाउट ले लीजिए, फिर 1-2 पॉइंट पे और डिस्कशन करेंगे। फटाफट से कोई भी डाउट अगर आपका हो तो मैं फटाफट से आपके कमेंट वोमेंट देख लेता हूं, एक बार फटाफट से पूछेंगे सारे के सारे बच्चे।
क्लियर है सर। सहदेव कह रहा सर मैंने तो पहली बार पढ़ी है। कोई बात नहीं बेटा सहदेव, पहली बार पढ़ी हो दूसरी बार पढ़ी हो, है ना, पढ़ तो ली ना, बस ये चीज होनी चाहिए। क्लियर है सर। चलो भाई और करो फटाफट से अपने कमेंट। हाँ भी करवा देते हैं जी, बिल्कुल सही। ठीक है, सहदेव कर रहा है सर इतना तो हमारी बुक में भी नहीं है। साहब कुछ बुकी में होता है तो भाई आप कोर्स ही परचेज क्यों करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए भाई एक बार रिवीजन करवा देते हैं प्रॉपर वे से सारा का सारा जो जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, साथ के साथ भाई जो भी आपका डाउट हो तो डाउट भी क्लियर कर लेना। ठीक है, चलिए यहां से एक एक क्वेश्चन निकालते हैं, हम क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सुनिए ध्यान से। बात करें हम संसद का जिक्र किसमें, आर्टिकल नंबर 79 में, तो रट लिया होगा, चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है, संसद के कार्य, संसद क्या क्या कार्य कर सकती। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा यहां पे, इनमें से कौन सा कार्य संसद का है। ठीक है, इनमें से कौन सा कार्य संसद का है, तो आपसे पूछा जाएगा सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना और उसको अच्छे तरीके से लागू करना, कार्यपालिका को कंट्रोल करना, संघीय सूची जिसमें 58 विषय हैं उन पर भी कानून, उन पर कानून बनाना, अपवाद विशेष कारणों से संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, इनके अलावा जो कानून बनाने की प्रोसेस हो गई इनको छोड़कर तो आपसे यह पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कार्य संसद का या इसमें से कौन सा कार्य संसद का नहीं है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान में है तो इजीली टिक कर दोगे, चाहे ये पूछ ले कि इनमें से कौन सा कार्य संसद का और कौन सा कार्य नहीं है। अगले देखिए यहां से और क्या क्वेश्चन निकलता है, प्रशासन संबंधी अधिकार, संसद के पास कौन कौन सी अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात की जा रही है। संसद के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जो कौन कौन सी है उसकी हम बात करें, जैसे मंत्रिपरिषद पर कंट्रोल करना, बिल्कुल सही जी, मंत्रिपरिषद पर क्या कर सकती है भैया, कंट्रोल कर लेगी। उसके बाद देखिए कटौती प्रस्ताव, किसी प्रस्ताव में क्या की, कटवट कर दिया भाई, ये होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा वित्तीय संबंधी अधिकार किसके पास होते हैं, वित्तीय संबंधी अधिकार सर संसद के पास होते हैं। कटौती प्रस्ताव का अधिकार किसके पास है, सर संसद के पास होता है। ठीक है, या ये पूछ ले भाई वित्त मंत्री अपना बजट पहले कहां पे पेश करता है, तो आप कहोगे सर लोकसभा में पेश करता है। अगला पॉइंट देखिए भाई यहां से क्या बनेगा, पूरक बजट क्या होता है जी, बिना सूचना का बजट या कह सकते हो बिना सूचना का खर्च, वो क्या होता है भाई, वो आपका पूरक बजट होता है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, एकदम से खर्च करने वाला पैसा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने पढ़ा कि पाकिस्तान ने एकदम से अटैक कर दिया, चाइना ने अटैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए न्याय संबंधी अधिकार, ठीक है, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पेश करना है भाई, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाना है तो कदाचार साबित करके ये हो सकता है। संविधान संशोधित संबंधी अधिकार, भाई आर्टिकल नंबर 368 के तहत जो संसद है वो संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, पावर इसके पास है। साउथ अफ्रीका से लिए गए, आपसे पूछ लिया जाए संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से ली, साउथ अफ्रीका से ली गई। किस आर्टिकल के अंदर जिक्र है, आर्टिकल नंबर 368 के अंदर जिक्र है, पार्ट नंबर 20 के अंदर जिक्र है। संसद कितने तरीकों से संशोधन कर सकती है, 2, एक साधारण बहुमत और एक विशेष बहुमत। निर्वाचन संबंधी अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है जी। संसद को के नियंत्रण करने के साधन भाई, जैसे अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा विधानसभा में पेश किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद जब तक सदन में रहेगी तब तक विश्वास बना हुआ होगा। बजट में कटौती करके इस पे रोक लगाई जा सकती है। निंदा प्रस्ताव हो गया, प्रश्न पूछ के सरकार की नीतियों के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद अगली बात करें, संसद सत्र, प्रथम अधिवेशन और 17वां विघटन के बीच क्यों क्या कहते हैं, सत्र कहते हैं भाई। ठीक है, यानी कि आज हुआ 2024 में पहला बैठा और फिर लास्ट जब बैठेगा जब ये खत्म समाप्त हो जाएगी उसके बीच के क्यों क्या कहते हैं, सत्र कहते हैं। ठीक है, हर वर्ष में समानतः 3 बार बैठता है, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, वर्षाकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई और वर्षाकालीन सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। ठीक है जी, क्लियर भाई, यहां तक क्लियर है तो भी जितने भी बच्चे हैं हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा कि सर सब कुछ क्लियर है। फटाफट से बताओ भाई कमेंट करके।
हो गया क्लियर? चलिए सर। अच्छा आज क्लास का टाइम नहीं था, चलो कोई बात नहीं बेटा, आज क्लास का टाइम नहीं था। क्लियर है सर, गुड सर, क्लियर सर, एकदम गैंट। एकदम गैंट क्या होता है भाई ये? चलिए भाई फिर मुलाकात करते हैं कल की क्लास के अंदर, ठीक है। उम्मीद तो ये थी कि आज पार्लियामेंट्री टॉपिक को समाप्त कर लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। अब कुछ पॉइंट इसके रह गए और फिर बजट, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की बात करेंगे उसके बाद, पता ही है आपको, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात करते हैं बहुत जल्द एक नई अपडेट के साथ, नई क्लास के साथ। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे, आज के लिए इतना ही। कति गच, अच्छा गैंट का मतलब क्या होता है? कति गच। चलिए भाई ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए भाई, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात करेंगे बहुत जल्द एक नई सेशन के अंदर। ग्रुप डी का लेवल क्या रहेगा सर? यही लेवल है ग्रुप डी का भाई। देखो मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूँ चीजें डियर स्टूडेंट्स। लेवल सभी का सेम होता है, ठीक है। ग्रुप डी का भी लेवल सेम होता है, एसएससी सीजीएल का भी लेवल सेम होता है। जो आपकी नेशनल जीके होती है ना, इसका लेवल हर एग्जाम में सेम रहता है, बस 19 और 20 का फर्क पड़ता है, ठीक है। यही पार्लियामेंट यहाँ पे आपकी 4-5 क्लास में खत्म हो रही है, ग्रुप डी में बस 4 की हो जाएगी, इतना ही फर्क है। 1 घंटे का, 1 क्लास का फर्क रहता है। जो पॉलिटी आपकी 40 क्लास में होती है, ग्रुप डी में वो 36 घंटे में हो जाएगी, इतना फर्क है, ठीक है। और ये कोई फर्क नहीं है, हम अपर के हिसाब से पढ़ लेना, लोअर तो अपने आप निकल आता है, ठीक है। तो मेहनत हमें इसी तरीके की करनी है कि हम अपर अप, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात करते हैं बहुत जल्द अगली क्लास के अंदर।